जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नंबर सीरीज का पार्ट 2, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि सीरीज आपको मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या है हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ। हाँ, थिकनेस कम कर ली मैंने। अब यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि 9, 1, 9, 25, 49, 81 क्वेश्चन मार्क 169। अब पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा मिसिंग टर्म है। अब मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमको इन नंबरों के बीच का जो लॉजिक लग रहा है वो उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वन यहाँ पे नंबर है, वन का यहाँ पे स्क्वायर होगा। हाँ, तो अगर नेक्स्ट नंबर मैं बोलूँ कि थ्री का स्क्वायर करूँ, फाइव का स्क्वायर करूँ, सेवन का स्क्वायर करूँ, ठीक है, नाइन का स्क्वायर करूं, तो आप देख सकते हैं वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का स्क्वायर 25, सेवन का स्क्वायर 49, नाइन का स्क्वायर 81। तो आप खुद गेस कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है। अब ये भी देख लीजिए कि जो बेस वैल्यू है यानी कि वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इन सभी नंबरों के बीच में दो दो का कॉमन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, 11। और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। तो ये 121 आपका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। अच्छा, हमारे पास एक नंबर एक सीरीज दी गई हुई है यहाँ, जिसमें 89 है, 78 है, 86, 80, 85, 82, 83। अब इसमें बताना है कि इसमें कोई रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर किसे बोलेंगे कि हमारी कोई सीरीज है जो कि स्मूथली वर्क कर रही है, स्मूथली सब में एक बढ़िया से नंबर अरेंज हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर लॉजिक पे। और अगर उसमें कोई कोई एलिमेंट डिस्टर्ब कर देता है उस सीरीज का लॉजिक, तो वही नंबर क्या होता है, रॉन्ग नंबर होता है। हमें उसी नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकता है 89, 78, ठीक है, यहाँ ये सीरीज है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83, ठीक है। अब इसमें नंबर रॉन्ग कौन हो सकता है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं 89 से 78 पे जाने की कोशिश करूं, तो 70 89 तो बड़ा है और 78 छोटा है। तो यानी कि पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 और 2 -11 करना पड़ेगा। और 78 से 86 जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना, 8 को। हम्म, क्योंकि 78 छोटा है, 86 बड़ा है। सिमिलरली हम यहाँ पे पीछे आएंगे 86 से 80, तो यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे 85 तो -5, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो -3, फिर यहाँ 82 से यहाँ पे आएंगे तो फिर क्या होगा, +1। तो इसमें कुछ लग रहा है रॉन्ग, 11 है यहाँ पे, 3, 2, 1, 2, 1, यहाँ पे तो कोई सीरीज बन ही नहीं रही है। कोई सीरीज कभी प्लस कभी माइनस। हम्म, अच्छा, लग रहा है ये पैटर्न नहीं लगेगा। कोई और पैटर्न लगा के देखते हैं। कोई और पैटर्न क्या लगेगा, चलिए पैटर्न देख लेते हैं वो भी। चलिए वो भी पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है 89, जंप करके देखते हैं। ठीक है, अगर जंप करके देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा सीखने सा 89 है। मैं एक एक स्टेप को जंप कर रहा हूँ, 89 से 86 -3 में आ जाएंगे, है ना। और 86 से 89 से 86 -3 में आ जाएंगे, और 86 से 85 यहाँ पे -1 में आएंगे। अच्छा, 85 से 83 -2 में आएंगे, ये पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 78 से 80 +2 में आएंगे, ठीक है। और 80 से 82 +2 में आएंगे। ओके, यानी कि नीचे वाला जो सीरीज है, मान लीजिए कि अल्टरनेट नंबर जो बन रहे हैं, अल्टरनेट नंबर यानी कि ये ये, ठीक है, ये सब क्या बन रहे हैं, ये तो अपने सीक्वेंस में बन रहे हैं, दो दो के क्या है, डिफरेंस पे हैं। ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे -3 है, -1 है, -2 है। ओके, तो आप देखिए कि अगर 89 से 86 जा रहे हैं और यहाँ पे 85 हो रहा है,
तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस 86 की जगह 87 होता, तो 89 से 87 के बीच में कितने का डिफरेंस बनता? 2 का, -2 का। और 87 से 85 के बीच में -2 का। तो ऊपर -2 का डिफरेंस और नीचे क्या होता? आपका +2 का डिफरेंस। यानी कि जो ऑड पोजीशंस पे हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है? -2 का डिफरेंस होता, और इवन पोजीशंस पे जो नंबर हैं वो क्या होते? +2 के डिफरेंस पे होते। तब ये सीरीज एकदम परफेक्टली बन जाती है। यानी कि ये जो 86 है, इसमें क्या है? एक नंबर कम है। तो 86 हमारा क्या हो गया? रॉन्ग नंबर। और रॉन्ग नंबर ही हमें बताना था। हमारा आंसर हो गया 86। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना, कंप्लीट करना है सीरीज को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। क्या है? 52, 52, 58, 60, 66, 70, 76। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 52 है, हाँ 58 है, 60 है, 66 है, 70 है, 76 है, और बताना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस ही कर लेते हैं। 52 और 58 के बीच में 6 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे हम दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में कितना डिफरेंस है? तो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 6 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 4 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक 6 का डिफरेंस है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट टू पेयर में आपको किसका डिफरेंस मिल रहा है? 6 का। फिर उसके सेकंड और थर्ड के पेयर में 2 का पेयर, 2 का डिफरेंस। फिर थर्ड और फोर्थ में 6 का। फिर फोर्थ में आपको 4 का, हाँ 4 का डिफरेंस। यानी कि हर शुरुआत में आपको 6 का डिफरेंस मिलता है। फिर एक छोड़ के अगेन 6 का डिफरेंस मिल रहा है। फिर एक छोड़ के अगेन 6 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 डबल हो जा रहा है। यानी कि 2 में 2 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो फिर अगर मैं 2 में 2 ऐड कर दूं तो अगेन यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को अगर मैं इधर ऐड कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 82। 76 में अगर मैं ऐड कर दूं 6, 82। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 82। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 723, ये भी पूछा गया है आपका 2022 में। 723, 95, 476, 2879। अब इसमें एक चीज देखिए, पहले बहुत छोटा नंबर था, फिर एक बार में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो है 7 से 3 टाइम्स हो गया है। और ये 23, 95 से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़ा हो गया है। फिर देख रहे हैं 95 ऑलमोस्ट ये लगभग लगभग 5 टाइम्स बड़ा हो गया। ओके, ये मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं और इसमें ऐड कर दूं 2, तो ये कितना आ जाए? ये आ जाएगा 23। और 23 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 23 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 92। 92 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 95। ठीक है, और अगर मैं 95 में क्या कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई 475। 475 में 4 का, अच्छा ओके, समझ में आ गया ये तो। हाँ, 4। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है यानी कि 2, ये जो भी आने वाला है, यानी कि ये आएगा क्या? 679 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5। हाँ, ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से यही नंबर आएगा। ठीक है, 2879। ठीक, अब इस 2879 में क्या हम लोग करना है? हमें 2879 में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 7 से कर देंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐड कर देंगे। तो यानी कि 2879 मल्टीप्लाई 7
इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 कैरी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 55 कैरी 55 का 5 यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 8 और 73 आपका 56 1 हाँ 1 का कैरी 1 का कैरी यहाँ पे हो जाएगा 6 20 और यहाँ पे कितना ऐड करते हैं 6 ठीक है तो ये आ जाएगा 95102 तो जो कि आपका आंसर बन रहा है ये ठीक है ये आपका आंसर करेक्ट है चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओके ओके 8192 8192 284 अच्छा ओके 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 ये तो बहुत ही सिंपल सीरीज है जैसा कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मालूम है कि ये सीरीज बन रहा है बाइनरी बाइनरी के जो नंबर्स होते हैं उसके पैटर्न पे बन रहा है क्या बन रहा है इसमें कि 2 के पावर 3 8 होता है ठीक है 2 के पावर 3 4 16 होता है ठीक है 2 के पावर 5 32 होता है ठीक है 2 के पावर 6 64 होता है ठीक है 2 के पावर 7 कितना होता है 128 ठीक है 2 के पावर 8 256 2 के पावर 9 512 2 के पावर 10 कितना होता है 2 के पावर 10 होता है आपका 1024 2 के पावर 11 ये होता है 2048 2 के पावर 12 होता है आपका 4096 ठीक है 2 के पावर 13 होता है 8192 तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर भी है ना ये नंबर भी है ये भी है ये भी है 8 भी है तो यानी कि 2 के पावर 3 है ये 2 के पावर 5 है 2 के पावर 7 है अब आप मुझे बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या बताओ और ये क्या है ये 2 के पावर ये हो गया 11 ये हो जाएगा 2 के पावर 13 ठीक है तो ये होगा आपका 2 के पावर 5 2 के पावर 9 होगा यहाँ पे 2 के पावर 9 एक ही बताना हाँ ये क्वेश्चन मार्क ज्यादा लग गया है एक ही बताना 2 के पावर 9 तो 2 के पावर 9 कितना होता है 2 के पावर 9 होता है ये ठीक है 512 ठीक है याद करके रखिए इसको याद करने का क्या तरीका है तरीका क्या है इसका हाँ इसको याद करने का तरीका सिंपल है देखिए पहले 1 का डबल कर लीजिए 1 का डबल हो जाएगा 2 का डबल होगा 4 हाँ 4 का डबल होता है 8 का डबल होता है 16 का डबल होता है 32 का डबल 64 हाँ फिर 128 तो आप देखिए 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर 5 ठीक है बस डबल करते जाइएगा ठीक है 2 के पावर 2 के पावर 5 2 के पावर 6 2 के पावर 7 तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं ठीक है इजी है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 14 22 31 क्वेश्चन मार्क 120 336 अच्छा अब पूछा गया है कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा ठीक है ब्लैंक में क्या है तो वहां पे है 13 14 22 31 क्वेश्चन मार्क 120 336 तो 13 से 14 के बीच में 1 का डिफरेंस है ठीक है 14 से 22 के बीच में 8 का डिफरेंस है और ये कितना हो गया ये हो गया आपका 9 पूछा गया है यहाँ पे क्या होगा ओके ठीक है यहाँ से यहाँ तक के बीच में यहाँ से यहाँ तक के बीच में ठीक है 1 8 9 अच्छा 1 का अगर मैं 1 का मैं क्या कर दूं क्यूब क्योंकि यहाँ नहीं नहीं 1 का क्यूब नहीं हाँ 1 का क्यूब नहीं 1 का स्क्वायर करूं और 2 का क्यूब करूं ठीक है
और फिर 3 का स्क्वायर करूं। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट पैटर्न पे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ऑड इवन वालों पे, इवन नंबर्स पे क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे 4 का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। ठीक है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। और 64 31 में 64 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 9, 95 आना चाहिए, 95 95। अच्छा 95 चेक कर लें, चेक कर लें 95। तो यहाँ पे अगर मैं 64 लिख दिया हूँ तो यानी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी लॉजिक लो लगाया, यहाँ से यहाँ स्क्वायर हो रहा है, यहाँ से यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ 25 होगा। 25 को 95 से ऐड कर दूंगा तो 120 आएगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल 120 आएगा। और इसके बाद अगेन 6 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो आएगा कितना, 6 का क्यूब होता है 116, और इसको इसमें ऐड करूंगा तो 336 आएगा, बिल्कुल सही है, आंसर आपका 95 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या क्या है 2021 में पूछा गया है। देखिए नंबर सीरीज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा, नंबर सीरीज को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे नंबर है 4832 5840। देखिए जब बड़े बड़े नंबर आते हैं तो पहले ट्राई करिए प्लस माइनस करने की, ठीक है, उसके बाद जाइएगा स्क्वायर पे। ठीक, तो पहला पहला नंबर क्या है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर मैं इसको इसको माइनस करूँ तो यहाँ आएगा 8, 3, 3 माइनस 3 0 0 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में इतने का डिफरेंस है। उसके बाद अगेन कितने का डिफरेंस हो रहा है, 8 0 0 6 माइनस 6 से 5 माइनस हो गया 1। ओके, इतना ही डिफरेंस हो रहा है, तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं आगे। आगे इसमें ऐड करते हैं 8 और 8, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 6 जैसे ही आता है आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हट जाता है, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, अच्छा 6 आ गया, फिर आ गया 8 और 8 आपने ऐड कर दिया, कैरी बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 5 5। देखो ये स्टार्ट हो गया आंसर आना। ठीक है, 5, फिर आ गया 8, फिर आ गया 7, 8 7 ऐड हो गया, ये गया। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए पूरा कैलकुलेशन मत करने चले जाइएगा। ठीक है, आप लोग यहीं पे जाके रुक जाइएगा, जहाँ पे 6 और 5 मिल गया बस लगाया, आगे बढ़े, टाइम नहीं रहेगा। ठीक, फिर आगे 2 15 14 1 80। अच्छा, 2 15 41 80, क्या डिफरेंस बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 13 13। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 26। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 30 39। ओके, 13 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 13 26 39, तो नेक्स्ट क्या होगा 52। 52 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 52 ऐड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 132। तो इसका आंसर क्या होगा 132। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट 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 यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया 4 6 9 13 पॉइंट। ठीक है, 4 6 9 13.5। ठीक है, अब इसमें इसमें बीच में क्या डिफरेंस है, 2 का, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है 4.5 का। अच्छा, 4.5 का, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया 1, यहाँ से यहाँ गया 1.5, और अगर मैं यहाँ पे अगर हाफ को ऐड भी कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 2। 2.0, 2.0 को इसमें ऐड कर दो तो यहाँ पे आएगा 6.5। 6.5 को इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पे आना चाहिए 20.0, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लैंग्वेज ये वाला नहीं लगने वाला है केस, ये नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर करके देखिए, नहीं
अच्छा, ये देखिए 6 और 4 का डिवाइड क्या आता है 3/2, ठीक है। 9 और 6 का डिवाइड क्या आएगा 3/2। हाँ ठीक है। हाँ देखिए 6 और 4 का डिवाइड 9/2, यानी कि इन दोनों का नंबर के बीच का डिवाइड रेशियो निकालेंगे तो 3/2 आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 3/2। और इन दोनों के बीच में देखिए क्या आ रहा है 13.5/9, ठीक है। जीरो यहाँ पे भी आ रहा है 3/2, 45 से डिविजिबल है दोनों, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो नेक्स्ट भी क्या होने वाला है 3/2, ठीक है। तो 3/2 नेक्स्ट आने वाला है, तो कैसे निकलेगा, ये पता है कि 3/2 आएगा, यानी कि यहाँ नंबर मान लीजिए x है, ठीक है। ये नंबर कोई x है, इसको डिवाइड करना है हमको 13.5 से, जो कि बराबर होने वाला है किसके 3/2 के, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकाल लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है। इधर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ये तो चला गया 3 × 135, ठीक है। ये x रहेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेना है 3.5135/20, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई क्या? इतना नहीं करना था कैलकुलेशन, हाँ। तो कर लेते हैं अभी, अभी के लिए इसको काट दिया, यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब नहीं, ये नहीं करते हैं, ये गलत है तरीका, ये तरीका गलत है। कुछ और करते हैं, जैसे कि x अपॉन 13.5 इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीधा सीधा 1.5। हाँ यही है ना, 3/2 का रेशियो का डिवाइड करेंगे 1.5, तो बस सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1.5, हाँ ये ज्यादा सही है। 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, कैरी हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। कट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5, ठीक है। 5, यहाँ हो जाएगा 2, कैरी हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 डेसिमल लग जाएगा, यहाँ आंसर है 120, हाँ ये रहा, ठीक है। ये आंसर आपका सही है, ठीक है। उसमें जब मत जाइएगा, वो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, मत जाइएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन है, करके आगे बढ़िए। हाँ 36 34 30 28 25, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे कि 36 है, 36, अच्छा अच्छा ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। 30 से 30 गया, जंप करके 6 का माइनस हुआ, फिर माइनस किया, फिर 6 का, फिर 34 से 28 गया, फिर माइनस 6 हुआ, यहाँ पे तो 6 की ही सीरीज चल रही है। फिर अल्टरनेट यहाँ पे 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, 22 आपका आंसर सही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन सही अच्छे लगे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसको प्रैक्टिस करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए, अब मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल्द मिलते हैं, ठीक है।